एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जो आज हम करने वाले हैं अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना होता है हार्ट रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से अपना हार्ट रेट का रेगुलेशन होता है, क्या क्या इसके अंदर फैक्टर इफेक्ट होते हैं और किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपने मेरी ब्लड प्रेशर की वीडियो नहीं देखी तो देखो, पहले जाओ मेरी ब्लड प्रेशर की वीडियो देख लो, क्योंकि ये वीडियो ना उससे कनेक्टेड है। क्योंकि जिस तरीके से अपनी बॉडी जो है ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करवाती है, उसी तरीके से अपनी बॉडी जो है हार्ट रेट का भी रेगुलेशन कराती है। तो अगर आपने मेरी वो वाली नहीं देखी वीडियो तो पहले वो देख लो, तो तुम्हें होगा क्या, ये वीडियो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं तो यही मान रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखी है। और देखो, फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट सीक्वेंस। 1 2 3। तो देखो, फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट सीक्वेंस। आप अगर सही सीक्वेंस में चीजें पढ़ोगे ना, आपको सारी चीज समझ में आएंगी। तो जिस सीक्वेंस में मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में देखो, तो मैं पूरी फिजियोलॉजी तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा कवर। और बहुत जल्द मेरे नोट्स पे जाएंगे वेबसाइट में, तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट नोट्स ऑर्डर करो, नोट्स सामने रखो वीडियो देखते हुए और हाईलाइट करते जाओ। तुम्हें नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। याद रखना, मेहनत एक मजदूर भी करता है, मेहनत एक राजा भी करता है, लेकिन ज्यादा अच्छा इफेक्टिव कौन रहता है? राजा। क्यों? क्योंकि मजदूर हार्डवर्क करता है, बेमतलब में नोट्स बनाया जा रहा है। क्यों मेहनत कर रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारा मजदूर, मैंने तुम्हारे लिए पूरी मजदूरी कर ली है, सारे नोट्स बना लिए और वेबसाइट पे भी डाल दिए नोट्स। जाओ ऑर्डर करो और मजे लो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं आज अपने हार्ट रेट के बारे में। देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हार्ट रेट? मतलब 1 मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़केगा, धक धक धक, उसी को बोलते हैं हार्ट रेट। नॉर्मली अगर अपन देखें तो 1 मिनट में अपना दिल 72 टाइम धड़कता है। ठीक है, अगर मान लो अपना दिल जो है 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार धड़के तो इसे अपन बोलते हैं टैकीकार्डिया। और टैकीकार्डिया एक बीमारी है जिसके अंदर अपना हार्ट रेट बढ़ जाता है। वहीं अगर अपना हार्ट रेट कम हो जाए तो उसे बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब बात आती है सर, किन किन कंडीशन में आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलता है? तो देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी अपना क्या होता है ना, बॉडी के अंदर टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। किन किन कंडीशन में? अपने चाइल्डहुड में, बचपन में अपनी हार्ट रेट जो है वो 100 के पार चली जाती है। फिर जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तब भी हार्ट रेट बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में, इमोशनल कंडीशन जैसे कि एंजाइटी हुआ, एक्साइटमेंट, उस कंडीशन में भी अपना हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है, फिर कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपको टैकीकार्डिया मिलेगा? तो याद रखना, फीवर में, अनीमिया में, हाइपोक्सिया में, हाइपरथायराइडिज्म में, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कैटाक्लोमाइंस में, कार्डियोमायोपैथीज में, और अपनी डिसीज ऑफ हार्ट वॉल्व, जो हार्ट के वॉल्व है उनके अंदर अगर डिसीज हो गई, इन सारी कंडीशन में आपको अपना हार्ट रेट इंक्रीज मिल जाएगी। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, किसी डिसीज के कारण अपनी हार्ट रेट बढ़ रही है। फिर अपन आते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो मैंने आपको बोला था, जब अपनी हार्ट रेट कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसे अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो मान लो अगर अपनी हार्ट रेट 60 से कम हो गई, मतलब अपना 1 मिनट में दिल 60 बार धड़क रहा है, ये बहुत कम है, इसको अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब किन किन कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा? नॉर्मल अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखें तो स्लीप में और एथलीट्स में आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। वही किन किन कंडीशन में, किस किस बीमारी के कारण अपनी हार्ट रेट कम हो जाती है? यार ना, हाइपोथर्मिया में, हाइपोथायराइडिज्म में, हार्ट अटैक में, कंजेनिटल हार्ट डिजीज में, डीजनरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ एज में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में, और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में, इन सब में भी आपको हार्ट रेट कम देखने को मिलेगी, अपना पैथोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। अब अपन आ जाते हैं अपने रेगुलेशन के बारे में। तो देखो, अब किस तरीके से अपनी बॉडी ना रेगुलेट करती है हार्ट रेट। तो कभी कभी आपने देखा होगा, एकदम से अपनी हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एकदम से हार्ट रेट कम हो जाती है। तो ना बॉडी के अंदर ना भगवान ने अपन किस तरीके से बनाया है कि अपना दिमाग खुद ही अपने हार्ट रेट को ना रेगुलेट कर पाता है। अगर अपनी हार्ट रेट बढ़ गई है तो नॉर्मल कर लेगा, घट गई है तो नॉर्मल कर लेगा। तो सारा रेगुलेशन कैसे होता है? ये सारा रेगुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो याद रखना, जब अपने ब्लड प्रेशर बढ़ा था, बीपी में रेगुलेशन क्या होता? बीपी में रेगुलेशन अपना नर्वस मैकेनिज्म था, अपना किडनी के कारण था, लोकल था, हार्मोनल था। 4 तरीके के रेगुलेशन थे बीपी में, लेकिन हार्ट रेट में सिर्फ एक ही रेगुलेशन होता है, नर्वस सिस्टम। अब उसको और से समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें लाता हूं भेजा, और भेजा तो सिर्फ अब एक ही इंसान ला सकता है, सर्किट। सर्किट जल्दी दिमाग लेके आओ। ये लो भाई भेजा, अपने कुजली का भेजा तो भाई। भैया ये ले आया अपना दिमाग। अब देखो, सबसे पहले ये अपना ब्रेन है। अब ब्रेन में मेरा पकड़ो भैया सर्किट, अपना दिमाग खुद ही नहीं पकड़ रहे, फिर बोलता हूँ मेरे में कमी हो गई है। खोलो तो अच्छे से पकड़ो। हाँ, ये अपना ब्रेन है, ब्रेन में ये है अपनी ब्रेन स्टेम। तो इसको ओपन करूँ ना तो तुम्हें और से समझ में आएगा। अब तुम यहाँ पे देखो, ये ब्रेन स्टेम में एक रहता है अपना मिड ब्रेन, फिर अपना ये पोन्स है, फिर ये मेडुला है, पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे अपना रहता है एक पूरा सेंटर जिसे अपन बोलते हैं वेजोमोटर सेंटर।
ये वेजोमोटर सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बीपी के रेगुलेशन में, सेम अपने हार्ट बीट के ही रेगुलेशन में। अब क्या होता है ना, अपना जो हार्ट है उसके अंदर अपने को रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिसेप्टर और अपने पेन रिसेप्टर। तो जैसे ही दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़कता है तो क्या होता है, ये जो स्ट्रेस रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, साथ में जो अपने पेन रिसेप्टर है वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये सारी सेंसरी इंपल्स अपनी चली जाती है वेजोमोटर सेंटर में। वेजोमोटर सेंटर में भी 3 चीज रहती है। मैं अगर आपको दिखाऊं, वेजोमोटर सेंटर जो है उसमें भी 3 एरियाज रहते हैं। मान लो एक सेंसरी एरिया है, एक अपना मोटर एरिया होता है। तो अपना वेजोमोटर सेंटर जो उसमें भी 3 एरिया है, एक अपना वेजोडायलेटर, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर और एक अपना होता है सेंसरी एरिया। जितने भी रिसेप्टर हैं उनसे सारी अपनी सेंसरी इंपल्स अपना जाता है सेंसरी एरिया में। देन सेंसरी एरिया फिर बोलता है, अगर मान लो हार्ट रेट कम है तो सेंसरी एरिया सेंस कर लेगा, बोलेगा अरे मालिक का जो है दिल बहुत धीरे धीरे धड़क रही है, क्यों ना मैं मालिक का दिल की धड़कनें बढ़ा दूं। कैसे बढ़ा दूं? सेंसरी एरिया फिर चले जाता है अपना वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया के पास, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया डायरेक्टली क्या करता है, अपने हार्ट को अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए नर्व इंपल्स पहुंचा देता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है। याद रखना, हार्ट के लेवल पर सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो हार्ट रेट बढ़ा देती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट रेट कम करवाती है। ये तुम अच्छे से याद रखना। तो अगर हार्ट रेट कम हो गई तो सेंसरी एरिया क्या करवाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया के पास जाएगा, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया अपने हार्ट की हार्ट रेट को जो है क्या करेगा, बढ़ा देगा। कैसे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए। वहीं अगर अपनी हार्ट रेट ज्यादा है तो सेंसरी एरिया क्या बोलेगा, मालिक आज बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, मालिक की हार्ट रेट बहुत बड़ी हुई है, क्यों ना मैं उसको अब कम करवा दूं। कैसे कम करवा दूं? सेंसरी एरिया जाएगा वेसोडायलेटर एरिया के पास, और वेसोडायलेटर एरिया विद द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने हार्ट रेट को कम कर लेता है। तो इस तरीके से जो है अपना पूरा हार्ट रेट का अपन रेगुलेशन करवाते हैं। अब इसको मैं और अच्छे से डिटेल में आपको बताता हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, तुम्हें ना साइड में बहुत क्लियर डायग्राम देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये अपना ब्रेन है, जैसे ब्रेन स्टेम है, नीचे अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है ना, T1 से लेकर T4 तक अपनी नर्व निकलती है, और यहाँ पे आती है सिंपैथेटिक ट्रंक में। देन सिंपैथेटिक जो ट्रंक है वहां से T1 से T4 लेवल जो होता है सिंपैथेटिक ट्रंक का, वहां से डायरेक्टली अपनी क्या निकलती है, अपनी निकलती है सिंपैथेटिक नर्व्स, और सप्लाई कर लेती है अपने पूरे हार्ट को। और हार्ट को क्या करवा लेती है, हार्ट में सिंपैथेटिक नर्व हार्ट रेट बढ़वाती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व कैसे निकलती है, अपने यहाँ पे ब्रेन स्टेम से निकलती है अपनी 10th करेनियल नर्व वेगस नर्व, और वेगस नर्व अपनी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है जो कि अपने हार्ट के लेवल पे क्या करती है, अपना हार्ट रेट को कम करवाने का काम करती है। तो ये इतना आसान भी नहीं है, इसको और अच्छे से मैं डिटेल में समझाता हूं। अब क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व में ना एक गैंग्लियन होती है, और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की जो गैंग्लियन है उसे बोलते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियन। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की जो गैंग्लियन उसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ गैंग्लियन? गैंग्लियन क्या है, अपना ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो कि क्या करती है, नर्व इंपल्स को और अच्छे से कोऑर्डिनेट वे में भेजने का काम करती है। ठीक है, अब तुम पहले देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या हुआ, अपना सिंपैथेटिक ट्रंक से एल अपने T1 और T4 के लेवल से कुछ अपनी नर्व निकलती है। सबसे पहले क्या हुआ, ब्रेन है, ब्रेन से वेजो मोटर सेंटर जो रहता है अपना। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन बनाता है, अपना वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया से अपना आया न्यूरॉन, फिर एट द लेवल ऑफ T1 एंड T4 अपने सिंपैथेटिक ट्रंक में, वहां से फिर अपनी निकली नर्व, और ये कहां गई, ये अपनी है सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकली सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, और सिंपैथेटिक गैंग्लियन से फिर एक और नर्व निकलती है, वो डायरेक्ट जाती है अपने हार्ट में, और इस तरीके से अपना सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है हार्ट का। अब याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड से गैंग्लियन तक जितनी भी नर्व है ना, इसे अपन बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर। इट इज, इसको प्री गैंग्लियोनिक क्यों बोला, ये मान लो बीच में गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन से पहले है इसलिए इसको बोला प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर। और गैंग्लियन के बाद जो नर्व है उसे बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर। तो सिंपैथेटिक नर्व में 3 चीजें, प्री गैंग्लियोनिक, सिंपैथेटिक गैंग्लियन और अपना एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर। अब तुम एक और चीज याद करो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ना एक डिफरेंस होता है उनकी गैंग्लियन के सिचुएशन का। जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो होती है वो ऑर्गन से बहुत दूर प्रेजेंट होती है। वही पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन में क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो होती है ना, वो जस्ट ऑर्गन के बहुत ज्यादा पास में रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन इतने पास में है, और सिंपैथेटिक ऑर्गन में कितने दूर प्रेजेंट है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व कैसे निकलती है हार्ट की, ब्रेन से निकली अपनी वेगस नर्व। वेगस नर्व कैसी है, वेगस नर्व अपनी एक 10th करेनियल नर्व है। फिर वेगस नर्व क्या करती है, अपना पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के साथ सिनेप्स बनाती है, और फिर वहां से निकलती है अपनी
पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो कि अपने हार्ट को सप्लाई करती हैं। तो अगर आप देखो यहां से यहां तक ये जो नर्व है ये अपनी प्री गैंग्लियोनिक नर्व, गैंग्लियन से पहले है। और अब देखो जी ध्यान दो, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व के फाइबर जो है वो पैरासिम्पथेटिक में बहुत बड़े हैं और सिम्पथेटिक में शॉर्ट होते हैं। ये भी एक सिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक का डिफरेंस है। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो बहुत शॉर्ट है अपना किसके अंदर, पैरासिम्पथेटिक में। वहीं सिम्पथेटिक में देखो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कितना बड़ा था। इस तरीके से हार्ट जो है सप्लाई अपना करता है सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को। इज दैट क्लियर? तो आपको अब समझ में आ गया होगा। बाकी की पूरी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, बस एक बार मैं ना आपको रीड कर देता हूं और ये बताता हूं ये यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। ये इतना ही था। आपको हार्ट रेट में रेगुलेशन लिखना है, सिर्फ नर्वस मैकेनिज्म लिखो, उसमें ये एक्सप्लेन कर दो वेजोमोटर सेंटर्स। फिर इसके अंदर अपने वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर नर्व कौन सी है, सिम्पथेटिक। वेजो डायलेटर नर्व कौन सी है, अपनी डायलेट कौन, मतलब हार्ट रेट कम कौन करवा रहा है, पैरासिम्पथेटिक, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अपने हार्ट रेट को बढ़ाते हैं कम करवाते हैं, जैसे कि बैरोरिसेप्टर, मैंने बीपी में पढ़ाया था। तो जिस तरीके से बीपी में बैरोरिसेप्टर काम करता है ना, सेम वो अपना हार्ट में भी काम करता है। बस फर्क क्या हो जाएगा, वो बीपी में ब्लड वेसल में काम हो रहा था, यहाँ पे वो हार्ट के लेवल पे काम होगा बस। तो बैरोरिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ये दोनों मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बीपी में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बोला था पहले वो वीडियो देख लो तो अच्छे समझ में आएगी। चलो, तो हार्ट रेट अगर कभी आए तो कैसे लिखोगे आप, देखो इसको लिखने का तरीका यही है, पहले आप नॉर्मल हार्ट रेट लिखना, फिर टैकीकार्डिया की डेफिनेशन डालना, फिर टैकीकार्डिया लिखना किन किन कंडीशन में होगा, फिर ब्रेडीकार्डिया का हिंट डाल के लिखना ब्रेडीकार्डिया कब कब होगा, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिर आप लिखना इसका रेगुलेशन। रेगुलेशन में सबसे पहले आप लिख देना कि वेजोमोटर सेंटर होता है वो रेगुलेट करता है। फिर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, आप वेजोमोटर सेंटर में और क्या क्या लिख सकते हो, नोट्स पढ़ के बता देता हूँ। देखो क्या रहता है ना, वेजोमोटर सेंटर क्या है, ये क्या करता है, वेजोमोटर सेंटर इज द नर्व सेंटर है जो कि अपना रेगुलेट करता है हार्ट रेट को। ये सेम सेंटर मैं आपको बता रहा हूँ कितनी बार, बीपी को भी रेगुलेट करता था। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना ये सारे के सारे सेंटर अपने मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं और लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में। जो अपना मेड्यूला होता है ना, मेड्यूला और लोअर पार्ट ऑफ पोन्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बायलेटरली होते हैं, बायलेटरली सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन। मतलब मान लो ये क्या है, ये पोन्स है और ये मेड्यूला है, तो लोअर पार्ट ऑफ पोन्स और मेड्यूला में इस तरीके से दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों में बायलेटरली सिचुएटेड होता है अपना वेजोमोटर सेंटर। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर वेजोमोटर सेंटर में क्या क्या था, एक सेंसरी एरिया था तो सेंस करता था मालिक, एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर था और एक वेजो डायलेटर था। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर कहाँ होता है, ये सेम मैं आपको ब्लड में पढ़ा चुका हूँ। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर अपना, ये मान लो वेजोमोटर सेंटर है, वेजोमोटर सेंटर के लेटरल में प्रेजेंट होता है, राइट में राइट लेफ्ट में लेफ्ट। तो वेजोमोटर सेंटर के लेटरल में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए अपने हार्ट रेट को बढ़ा लेगा, कैसे, इंपल्स देके, एक्सेलरेट करवा के। भाई ब्लड वेसल में क्या कर रहा था, ब्लड वेसल में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था। आपने यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लिखना, पहले हेडिंग डालना वेजो डायलेटर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर की, फिर उसका लिखना सिचुएशन कहाँ है, फिर इसका फंक्शन, फिर कैसे कंट्रोल हो रहा है। इन हेडिंग में लिखूंगा ना, जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे एग्जामिनर के सामने उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर वेजो डायलेटर कहाँ लिखना है, कहाँ सिचुएटेड है वेजो डायलेटर एरिया, ये अपने मीडियल पोर्शन में होता है। अब पूरा पढ़ देता हूँ, इसे सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला एलोंगाटा इन द फोर्थ वेंट्रिकल। तो क्या होता है, मान लो मेडुला है, मेडुला में ना यहाँ पे बीच में एक चीज होती है, इसे बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो इस रेटिकुलर फॉर्मेशन के बीच में मीडियल में अपना प्रेजेंट होता है वेजो डायलेटर एरिया और वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसकी लेटरल में। वेजो डायलेटर एरिया क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वेजो डायलेटर एरिया अपने हार्ट रेट को कम करता है। कैसे करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए। यहाँ पे यही लिखा है कि वेजो डायलेटर एरिया क्या करेगा, अपना हार्ट रेट को कम करेगा, इनिबिट करेगा हार्ट रेट को, कैसे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए। कौन सी है, वो वेगस नर्व है। दोनों वेजो डायलेटर एरिया और वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया को कौन कंट्रोल करता था, सो मैंने आपको बताया दोनों अपने वेजो डायलेटर एरिया और वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया को कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल अपना करता है हायर मेंटल फंक्शन। हायर मेंटल फंक्शन बोले तो अपना ब्रेन। बेटा अब पता है कि ब्रेन कम है तुम में, तो तोड़ काहे रहे हो, तोड़ना थोड़ी है, बताओ। तो ये ब्रेन है। तो मैंने आपको ना ये सारी चीज पहले की वीडियो में बताई थी, चलो मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट अपना दिमाग पकड़ेंगे आप। तो क्या होता है, अपना ब्रेन है। तो ब्रेन में मैंने आपको बताया जो फ्रंटल लोब है उसके ये वाले आगे वाले एरिया को, यहाँ को अपन बोलते हैं एरिया नंबर 13। और यही एरिया नंबर 13 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपना होता है इमोशनल रिएक्शंस के लिए। जैसे कि मान लो अपना सर्किट है, सर्किट ने कोई देख ली लड़की, उसका दिल बोला होले होले, एकदम से क्या हुआ,
ये ऐसा होले होले क्यों बोला उसका दिल? क्योंकि एरिया नंबर 13 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इमोशंस के लिए। अब क्या हुआ, एकदम से लड़की देखी, ये हो गया एक्साइट, ये वाला एरिया हो गया एक्साइट। जैसे ही एरिया नंबर 13 ब्रेन का एक्साइट हुआ, उसने क्या करा, सारी अपनी नर्व इंपल्स दे दी अपना वेसोमोटर सेंटर को। फिर वेसोमोटर सेंटर ने क्या करा, अपना हार्ट रेट बढ़ा ली। तो इस तरीके से जो वेसोमोटर सेंटर जो होते हैं वो रेगुलेट अपने होते हैं हायर मेंटल फंक्शन से। तो एरिया नंबर 13 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इमोशनल के लिए। तो जैसे स्टिमुलेट होता है ड्यूरिंग इमोशनल कंडीशन में, ये एरिया क्या करता है, ये एरिया इनिबेट करता है वेसोडाइलेटर एरिया को। वेसोडाइलेटर एरिया को इनिबेट करने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो दिल है, उसकी हार्ट रेट कम नहीं हुई, अपन वेसोडाइलेटर एरिया का करता हार्ट रेट कम करवाता, हार्ट रेट कम करवाने वाले को अपन ने कर लिया इनिबेट, तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी ना, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। सेम अगर मैं दिखाऊं हाइपोथैलेमस क्या रहता है, अपने ब्रेन में आपको पता है, इसको खोल के दिखाऊं तो अच्छे दिखेगा। ये देखो, ब्रेन में यहाँ पे रहता है थैलेमस, उसके नीचे रहता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में क्या, दो न्यूक्लियाई होती हैं, पोस्टीरियर और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ये क्या करती हैं, ये बीपी में, ब्लड प्रेशर में क्या करती थी, बीपी बढ़ा देती थी, और यहाँ हार्ट के लेवल पे क्या करेंगी, हार्ट रेट बढ़ा देंगी। सेम एक होती है प्री ऑप्टिक एंड इंटीरियर न्यूक्लियस, ये बीपी में, ब्लड प्रेशर में क्या करती थी, बीपी कम करती थी, और हार्ट के लेवल पे क्या करती हैं, ये हार्ट रेट, अपनी हार्ट रेट को कम कराती हैं, ब्रेडिकार्डिया करवाती हैं। तो इस तरीके से ये वेसोमोटर सेंटर को भी फर्दर अपना ब्रेन जो है और अच्छे से कंट्रोल करता है। देन अब मैं आपको सेंसरी एरिया बताता हूँ। मैंने आपको वेसोडाइलेटर एरिया बता दिया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया बता दिया, और ये भी बता दिया इनको कौन सा हायर मेंटल फंक्शन कैसे कंट्रोल करता है। अब वेसोमोटर एरिया का वही सेंसरी एरिया बताता हूँ। सेंसरी एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर मान लो हार्ट है, सिंपल सी बात है। अब हार्ट में मैंने आपको बताया, हार्ट के अंदर क्या होते हैं ना, दो रिसेप्टर अपने होते हैं। मान लो अपना क्या है, ये अपना है सर्किट, अब सर्किट में है इसका छोटा सा हार्ट है। अब इसका हार्ट जैसे ही बहुत तेज धड़केगा, क्या होगा, इसके स्ट्रेस रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होंगे, पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, वो सारे के सारे अपने सेंसरी इंपल्स कहाँ दे देंगे, ये सर्किट के ब्रेन के अंदर ये सारी सेंसरी इंपल्स आ जाएंगी। और फिर ये सारी सेंसरी इंपल्स को सेंस कौन करेगा, वो करेगा सेंसरी एरिया। तो सेंसरी एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि भैया ये हार्ट बढ़ा है, हार्ट रेट बढ़ी है कि कम है। तो वो सेंसरी एरिया कहाँ होता है, सेंसरी एरिया इज इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेसोमोटर सेंटर। वेसोमोटर सेंटर है उसके पीछे की तरफ होता है। कहाँ पे ये लाई करता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में लाई करता है। तो याद करने के फॉर्म में ऐसे याद कर लो, अपने मेड्यूला और पॉन्स में पोस्टीरियर लेटर में, पीछे और लेटर की तरफ एक न्यूक्लियस है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। वहां पे अपना सेंसरी एरिया होता है। सेंसरी एरिया मिली सेंस करता है, किसको सेंस करता है, बिना हार्ट रेट अपनी बढ़ गई कि घट गई, इसके ऊपर ये काम करता है। फिर अपन आ गए मोटर नर्व। मोटर नर्व कौन सी, सिंपैथेटिक नर्व। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है, हार्ट रेट कम करवाने का काम करती है। कौन सी नर्व है, ये वेगस नर्व है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, फंक्शन वगैरह सब। अब आप एक चीज सुन लो, वेगल टोन। वेगल टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या रहता है ना, वेगल टोन इज कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इनिबिटरी इंपल्स फ्रॉम द वेसोडाइलेटेड एरिया टू हार्ट। मतलब ये क्या होता है ना, एक नॉर्मल हार्ट का रेगुलेशन करवाने के लिए अपना जो वेसोडाइलेटेड एरिया जो होता है ना अपने ब्रेन में, वो कंटिन्यूअसली नर्व का इंपल्स देता रहता है, किसको, हार्ट को। अब तुम खुद बताओ, अब वेसोडाइलेटेड एरिया अगर कंटिन्यूअसली हार्ट के लेवल पर नर्व का इंपल्स देगा तो क्या होगा, हार्ट का वेसोडाइलेटेड एरिया क्या करता था, हार्ट रेट कम करता था। तो कंटिन्यूअसली तो वेगस नर्व है ना, वो क्या करती है, वो वेसोडाइलेटर सेंटर के जरिए अपने हार्ट का हार्ट रेट कम करती है। वो क्यों करती है, ताकि नॉर्मल अपना हार्ट रेट जो है वो बना रहे, रिदम बने रहे। वरना अगर वेगल टोन नहीं होगी तो क्या होगा ना, हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज रहेगी, धक 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 धक। क्योंकि अपन कंटिन्यूअसली इसको इनिवेट करके रखते हैं, अपने दिल को शांत करके रखते हैं, तो अपना रेगुलर मैनर में हार्ट रेट होती है धक 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 धक। इसी चीज को अपन बोलते हैं वेगल टोन। अब जैसा एक वेगल टोन है ना, सिमिलरली सिंपैथेटिक टोन भी होगा। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है। तो सेम अपनी नॉर्मल बॉडी लेवल में जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया जो है वो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व में इंपल्स देते रहते हैं ताकि अपना हार्ट रेट बढ़ी रहे। तो हार्ट रेट इज केप्ट अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ वेगल टोन। वेगल टोन के जरिए अपन हार्ट रेट को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। फिर दिस इंपल्स रीच हार्ट एंड इनिबिटरी इफेक्ट ऑन हार्ट। मतलब जैसे इंपल्स आती है तो हार्ट रेट अपनी इनिबिट हो जाती है। इसलिए अपन ऐसा बोलते हैं, जो वेगल टोन है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपने हार्ट रेट के। मतलब जितनी ज्यादा वेगल टोन होगी उतना ज्यादा हार्ट रेट कम होगी, क्योंकि वेगल टोन तो हार्ट रेट कम ही करती है ना।
वैसे सेम एक सिंपैथेटिक टोन भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपैथेटिक टोन क्या आती है? सिंपैथेटिक टोन और कार्डियो एक्सिलेटरी टोन इज द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इंपल्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेसोकॉन्ट्रिक्टर एरिया। मैंने आपको बताया था ना, जब वेसोकॉन्ट्रिक्टर एरिया कंटिन्यूअसली नर्व इंपल्स देता है हार्ट को, जिसके कारण हार्ट रेट बढ़ती है, उसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक टोन। नॉर्मल कंडीशन में वेगल टोन ज्यादा होती है, मतलब एक तरीके से देखा जाए वेगल टोन डोमिनेट करती है सिंपैथेटिक टोन को। तो यही सारी चीजें जो मैंने आपको बोली है इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, वही लिखी हुई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ किस तरीके से एक वेसोमोटर सेंटर जो है इफेक्ट होता है। सबसे पहला इफेक्ट कौन कराता है वेसोमोटर सेंटर को? वो कराता है हायर मेंटल फंक्शन। तो वो मैंने लिख दिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके अलावा एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इम्पल्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी सेंटर। ये भी मैं सेम आपको बीबी में बता चुका था। अब क्या होता है, जो अपना वेसोमोटर सेंटर जो है उसके साथ पास में सामने, इसकी सामने वाली खिड़की में, अपने वेसोमोटर सेंटर के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? अपना रहता है रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो अब तुम गाना गा दिया ना, तुम कभी भूलोगे नहीं कि अच्छा इसके सामने ये रहता है। तो ये टेक्निक होती है पढ़ाने की। तो वेसोमोटर सेंटर, वेसोमोटर के सामने कौन होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो जब भी रेस्पिरेटरी सेंटर अपने इस तरीके से रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन करवाने के लिए इंपल्स निकालता है, तो थोड़ी सी इंपल्स ना वेसोमोटर में भी ट्रांसमिट हो जाती है, जिसके कारण अपना जिस तरीके से बीपी बढ़ रहा था घट रहा था, वैसे ही हार्ट रेट बढ़ती है और घट जाती है। तो यहाँ पे ये लिखा है, वैसे अपन फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं तो अपनी हार्ट रेट बढ़ जाती है इंस्पिरेशन में, और हार्ट रेट कम हो जाती है एक्सपिरेशन में, ये यहाँ पे लिखा है। फिर एक चीज होती है इंपल्स फ्रॉम द बैरोरिसेप्टर। तो याद रखना बैरोरिसेप्टर क्या बताता था, मैंने बीबी में बताया था। सेम जो बीबी में था वो यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल सेम है। इसलिए मैंने ना यहाँ पे फर्दर आपके लिए लिखा नहीं है नोट्स में, बीबी वाले ही आप इसके अंदर चेप देना क्योंकि सेम है वो। तो बैरोरिसेप्टर अपने बताता था चेंज इन बीपी, बीपी बढ़ेगा घटेगा तो बैरोरिसेप्टर अपने एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये बैरोरिसेप्टर ना सिर्फ बीपी के रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ये अपने हार्ट रेट में भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको बताता हूँ बैरोरिसेप्टर कैसे काम करता है। अब क्या हुआ, जैसे ही अपना बीपी बढ़ा, बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। फिर आपको मैंने बीपी की वीडियो में बताया था बैरोरिसेप्टर की नर्व कौन सी होती है? दो नर्व होती है, एक 10th नर्व वेगस नर्व और एक अपनी 9th नर्व क्लोसोफेरेंजियल नर्व। बहुत शानदार, आपको याद है। ये सारी नर्व क्या करती हैं? अपने इंपल्स दे देंगी न्यूक्लियर ट्रैक्टर सोलिटरियस को, जो कि सेंसरी एरिया है। फिर सेंसरी एरिया क्या, अब उसको पता चल गया कि भैया मालिक का बीपी तो बढ़ा हुआ है। अब मालिक का बीपी बढ़ा हुआ है तो मालिक क्या करेंगे? बीपी कम करेंगे। बीपी कम कैसे करेंगे? अपना वेसोडायलेटर एरिया को स्टिमुलेट करके। स्टिमुलेशन अपना हो जाएगा वेसोडायलेटर एरिया का। वो वेसोडायलेटर एरिया अपना बीपी के लेवल पे क्या करता था? ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर का डायलेशन करवाता था और ब्लड प्रेशर को कम करवाता था। बट हार्ट रेट के लेवल पे ये क्या करेगा? ये अपना इंक्रीज करेगा वेगल टोन को। वेगस मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व आपको पता है क्या करती है? अपना हार्ट रेट कम करती है। तो इस तरीके से हार्ट रेट कम हो जाएगा और अपना हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। तो इस तरीके से जो है अपना बैरोरिसेप्टर काम करते हैं। सेम कीमो रिसेप्टर का सेम मैकेनिज्म जो बीपी के अंदर था, इसलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया है, इम्पल्स फ्रॉम अपना राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के जरिए एक इम्पल्स होता है, पूरा एक रिफ्लेक्स है, वो बताता हूँ। अब याद रखना इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। और ये अपना कार्डियो एक्सेलरेटिंग रिफ्लेक्स है, मतलब इस रिफ्लेक्स के जरिए अपनी हार्ट रेट बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? चलिए मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या होता है, अब मान लो अगर वीनस रिटर्न आपका ज्यादा हुआ। अरे सर वीनस रिटर्न क्या होता है? तो मैंने कार्डिक आउटपुट की वीडियो में आपको बताया था। मान लो अपना क्या है, एक अपना है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है ना, पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। अगर मान लो वीनस रिटर्न अपना बढ़ गया, मतलब पूरी बॉडी से ज्यादा खून अपना राइट एट्रियम के अंदर आ गया, राइट एट्रियम भी एक थैला है, वो थैला क्या होगा? स्ट्रेच हो जाएगा। तो जैसे ही वीनस रिसेप्टर, जैसे अपना वीनस रिटर्न ज्यादा हुआ तो स्टिमुलेट अपना हो जाएंगे स्ट्रेच रिसेप्टर इन द राइट एट्रियम। मतलब राइट एट्रियम थोड़ा स्ट्रेच होगा और राइट एट्रियम के स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो अपने स्टिमुलेट हो जाएंगे। जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर अपने स्टिमुलेट होंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन अपनी कहाँ चली जाएगी? अपनी चली जाएगी वेसोडायलेटर एरिया में। लेकिन सारी सेंसरी इंपल्स कैसे जाएगी वेसोडायलेटर एरिया में? विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व। और सेंसरी नर्व का, अपने हार्ट के सेंसरी नर्व का पाथवे क्या होता है? वो अपना रहता है विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व। आपको पता है सिंपैथेटिक नर्व जो है हार्ट रेट बढ़ाने का काम भी करती है। उसके अलावा सिंपैथेटिक नर्व, मान लो ब्रेन है और ये हार्ट है, तो सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है? मेनली इस तरीके से काम करती है, ब्रेन से हार्ट में जाती है और अपना हार्ट रेट बढ़ाती है। बट
सिंपैथेटिक नर्व के कुछ फाइबर अपने, एक सिंपैथेटिक नर्व है इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व, वो क्या करती है, वो अपने हार्ट से ब्रेन तक सारे सेंसरी इंपल्स ले जाती है अपने स्ट्रेस रिसेप्टर के, ब्रेन रिसेप्टर के। तो ये सेंसरी नर्व अपनी हार्ट की, तो सेंसरी नर्व कैसे बनी अपने हार्ट की, इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व बनाती है। अब क्या होता है, अब जितनी भी ये सारी की सारी क्या इंपल्स रहती हैं, कहाँ चली जाती हैं, वो अपने चली जाती हैं वेजोडायलेटर एरिया में। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस लेवल पर अपन क्या करते हैं, वेजोडायलेटर एरिया करवा लेते हैं इनिबिशन। अब क्योंकि वेजोडायलेटर एरिया का हो गया इनिबिशन, तो क्या होगा, वेजोडायलेटर एरिया क्या करता था, अपनी हार्ट रेट कम करवाता था। तो अगर हार्ट रेट कम नहीं होगी तो क्या होगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा। अगर वेजोडायलेटर एरिया का इनिबिशन हो गया तो वेगल टोन कम हो जाएगी, और अगर वेगल टोन कम हो गई तो आपको पता है कौन ज्यादा हो जाएगा, सिंपैथेटिक टोन। तो सिंपैथेटिक टोन ज्यादा होगी तो अपना टैकीकार्डिया हो जाएगा, तो अपना एट द एंड टैकीकार्डिया हो जाता था। अब आप बोलोगे सर इसका तात्पर्य हमें समझ में नहीं आया। देखो इसका तात्पर्य आपसे ये है कि अगर बॉडी में वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, मतलब बॉडी अगर हार्ट है, हार्ट में अगर वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, हार्ट में अगर ज्यादा खून आएगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट क्या करता है, अपनी हार्ट रेट बढ़ा लेता है। तो हमेशा याद रखना, जब जब आपके हार्ट में वीनस रिटर्न ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया आपको देखने को मिल जाता है। तो याद रखना, वीनस रिटर्न बढ़ने से हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, जो कि कार्डियो एक्सेलरेटिंग रिफ्लेक्स भी है, और एक तरीके से इनिवेटरी रिफ्लेक्स है, क्योंकि अपन इसके अंदर इनिवेट अपन करवा रहे हैं वेसोडायलेटर एरिया को। तो पूरा मैंने आपको हार्ट रेट एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखें। तो देखो सबसे पहले आपको चाहिए नोट्स, तो सारे नोट्स मेरी वेबसाइट में बहुत जल्द मिल जाएंगे। उसके अलावा हर बार की तरह मैं आपको बता चुका हूँ, जितना अच्छा तुम रिप्रेजेंट करोगे क्वेश्चन एग्जामिनर को, उतने अच्छे तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। तो पहले वो डेफिनेशन लिखना हार्ट रेट की, नॉर्मल हार्ट रेट के बारे में लिखना, फिर पूरा ऐसे नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन करना है कि वैजो मोटर सेंटर क्या होता है, कैसे नर्व फाइबर होते हैं, फिर वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैजो डायलेटर एरिया, सेम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिटिक नर्वस सिस्टम, ये सब एक्सप्लेन करना। फिर लिखना फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर इफेक्ट में बैरोरेसेप्टर लिख देना, कीमो लिख देना, जो बीपी में तुमने लिखा था वही सेम टू सेम चिप देना, और एक ये चिप देना, ये वाला लिख देना ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। डायरेक्टली ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स अपना 5 नंबर में भी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में जाता है, उसमें भी आपको ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है। सो वीडियो से आए वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरी फिजियोलॉजी आपके लिए लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।